हेलो दोस्तों, फाइनली आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो देखिए, पपीता होता है ना, वह एक लिंगी होता है। क्या होता है? पपीता एक लिंगी होता है। अगला क्वेश्चन है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो यह हवा के द्वारा फैलता है। एनिमोफिली जो परागण होता है ना, यह हवा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। अंडा तथा नर न्यूक्लियस के संयोजन को हम लोग निषेचन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प यानी फूल सामान्यतः क्या होते हैं? तो यह छोटे और रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? छोटे भी होते हैं और रंगहीन भी होते हैं। छोटे और रंगहीन होते हैं। देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोग का करा रहे हैं सब आपके एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग साइड में देख सकते हैं 2013, 2015 जितना आपके साइड में दिखा रहे हैं, तो सब आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग बढ़िया से देखिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन मतलब छूटे नहीं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अगला क्वेश्चन है, अंड प्रजक है। अंड प्रजक क्या है? मतलब अंडा से कौन जन्म लेता है? तो देखिए, यहाँ पर मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, ये तीनों क्या है? अंड प्रजनक है। क्या है? अंड प्रजनन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो यहाँ पर ना आपका ड्रेसरा तथा नेपेंथिक्स क्या हो जाएगा? कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। ड्रेसरा और नेपेंथिक्स क्या है? कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह कहलाती है। जब किसी संतान की उत्पत्ति एकल जनन यानी एगो जनन के द्वारा होती है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग अलैंगिक जनन बोलते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन में एकल जनन होता है और लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर युग्मक पूछ रहा है। युग्मक मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर 23 आंसर हो जाएगा। मतलब 23 जोड़ा पाया जाता है। 23 जोड़ा का मतलब 46 गो। अगर युग्मक नहीं पूछता ना तब वहां पर हम लोग टिक मारते हैं 46 पर। अगला क्वेश्चन है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित क्या होता है? तो द्विगुणित में आपका युग्मनज होता है। क्या होता है? युग्मनज क्या होता है? द्विगुणित होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो आप लोग देख सकते हैं 2016, 17, 20, 21 लगातार पूछते आ जा रहा है। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर जाइएगा। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज क्या हो जाएगा? द्विगुणित संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जल परागण होता है? निम्न में से किस में जल परागण होता है? जल परागण किस में होता है? तो जल परागण आपका कमल में होता है। किस में होता है? कमल में क्या होता है? जल परागण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या होता है? उभयलिंगी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र पाया जाता है 44 गो और एगो एक्स्ट्रा XY, 44 प्लस XY। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 प्लस XY। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंजनन द्वारा होता है? निम्नलिखित में किस पौधा का जो प्रजाति होता है ना उसमें बीज का उत्पादन होता है वह असंजनन द्वारा होता है। तो किस में होता है? एसेर्तिया एवं घास में। एसेर्तिया और घास में क्या होता है? जो बीज का उत्पादन होता है ना वह असंजनन द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो यह किस प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा हैप्लॉइड एक गुणक। क्या होते हैं? एक गुणक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में एम्बिफिनियन उभयअष्टनी किससे संबंधित है? पादपों में एम्बिफिमियन उभयअष्टनी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटस से। देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो यह राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइजोम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसक पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है? निम्नलिखित किस में पादप काय अगुणित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटस। ब्रायोफाइटस में क्या होता है? पादप काय अगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? भ्रूणपोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीज को जानते हैं क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक भ्रूणपोष वाले बीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं कहलाते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग बबूल कहते हैं। बबूल क्या होता है? जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन किस में होता है? तो द्विखंडन अमीबा और पारामीशियम दोनों में होता है। किस में होता है? अमीबा और पारामीशियम दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? तो सूक्ष्म जो प्रजनन होता है ना उसमें ना लैंगिक जनन संभव है। क्या संभव है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों संभव है। अलैंगिक और अलैंगिक दोनों संभव है। अगला क्वेश्चन है पेंसिलियम उत्पादित करता है। पेंसिलियम किस चीज को उत्पादित करता है? तो यह नो आपका जूस्पोर और मियोस्पोर दोनों उत्पादित करता है। जूस्पोर और मियोस्पोर बी और सी दोनों को उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है मादा जंतु जिसमें मड चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें मड चक्र होता है उसे क्या कहा जाता है? मादा जंतु बताइए जिसमें मड चक्र होता है। तो किसमें होता है? मनुष्य में। मनुष्य में क्या होता है? मड चक्र होता है और यह क्या है? मादा जंतु है। अगला क्वेश्चन है इमो एस्कुलेशन किससे संबंधित है? इमो एस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो यह शुद्ध रेखा से संबंधित है। किससे संबंधित है? शुद्ध रेखा से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग का टोटल 26 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। तो आप लोग बढ़िया से इसको रट जाइएगा। इसका पीडीएफ हम दे देंगे। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आप लोग का इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लगभग यहाँ से आप लोग का 10 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। तो आप लोग पूरा बढ़िया से वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।